के बोले मैं आज बिहार के उन दिग्गजों के सम्मान में खड़ा हूँ जिसके नाम लेने से पहले 100 बार सर झुक जाते हैं। वो है आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं एवं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्होंने आज जो यह रामचरितमानस पर सवाल उठाए। यह बहुजन के नेता है, जन जन के नेता है, मानव हित का काम किए हैं। और बची बात आज के रामचरितमानस पर जो सवाल उठाए हैं मंत्री जी, वह 100% 100% सही है, क्योंकि इन्हीं कुछ पंक्तियों के रामचरितमानस की इन्हीं कुछ पंक्तियों के कारण यहाँ पर दलितों के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ, गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, सुगर चराने वाले, मछली पकड़ने वाले, डोका चुनने वालों का अपमान ये लोग मनोवादी सोच के लोगों ने जो किया, इनके अब विरोध है। मैं कहना चाहता हूँ, ए मनीवादियों, अभी भी संभलो। अब वह समय नहीं रहा, वह दौर नहीं रहा। तुम अपमान करोगे, इधर सहेंगे। आज आंदोलन कर रहे हो शिक्षा मंत्री के विरोध, जिस रोज़ हम लोग आंदोलन पर आ जाएंगे, 71 की आंदोलन होगी, पूरे देश में संपूर्ण क्रांति आ जाएगी। यह प्रोफेसर चंद्रशेखर नहीं, यह आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। आप कुछ लोग आए दिन सवाल खड़ा करते हैं, अनपढ़ है, अनपढ़ नहीं है। महाराज, आप इनकी इतिहास को पढ़िए। शेखर चंद्र उस परिवार में जन्म लिए जबकि बहुत कम लोग उस समय में पीएचडी किए होंगे। इनके परिवार से साहित्य से पीएचडी किए लोग साहित्य विषय पर रिसर्च कर रहे थे, ऐसे परिवार में हैं, वो प्रोफेसर हैं। और यह भी नहीं है जो नास्तिक है, धर्म को नहीं, धर्म को भी मानते हैं बस। बल्कि वह प्रोफेसर शेखर चंद्र जी रामचरितमानस के विरोध नहीं कर रहे हैं, वह उसमें लिखी गई कुछ पंक्तियों का विरोध करते हैं। हम तमाम मीडिया वाले से भी मैं प्रार्थना करता हूं, भाई आप भी समझिए, अपनी अकल को लगाइए। उनमें पूरे रामचरितमानस की बात नहीं कर रहे हैं, वह सिर्फ उसमें लिखे गए कुछ पंक्ति की बात कर रहे हैं जिसको सुधार करना चाहिए। और आपको भी मानना चाहिए और उसको सुधार कीजिए। या सुधार कीजिए, या तो जब तक इसको सुधार नहीं की जाएगी, हम बहुजन लोग ये रामचरितमानस को नहीं पढ़ेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। क्योंकि उसमें हम लोगों को जो दिया गया है गाली, आप उसका अर्थ बता रहे हैं, भिन्न भिन्न तरीक़ा से अर्थ बता रहे हैं। आप देखिए, तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखे गए तुलसी शब्द सागर में पेज नंबर 203 पर मारदंड तारण का अर्थ दिया हुआ है। क्या आप इस बहुजन समाज को दिखा सकते हैं उसका अर्थ क्या होता है? आप साधु हैं, आप साधु की वाणी इस तरह से होती है। जो शिक्षा मंत्री की जीभ काटने की बात आती है, यह तो मानवता को शर्मसार करने की बात है। महोदय, आप साधु हैं, आपसे लोग सीख रहे हैं, आप सज्जन स्वभाव के हैं। और आप जो यह मार काट की बात करते हैं, मैं इस मीडिया वाले से भी मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उस पर सवाल उठाइए। स्वामी जी, परमहंस जी जो के बोले कि उसका जीभ काट लेनी चाहिए 10 करोड़, आखिर वह पैसा कहाँ से लाए हैं? वह भगवा वर्ष में चोर है, डकैत है, लुटेरा है, उसकी जांच होनी चाहिए। प्रोफेसर शेखर चंद्र बहुजन के नेता है, जन जन की नेता है। पूरे देश के कोने कोने से बहुजन इनको समर्थन कर रहे हैं, इनकी बात की समर्थन कर रहे हैं। या तो अब रामचरितमानस के उन शब्दों को सुधार करो, या तो शेखर यादव की वाणी का सम्मान करो, या तो आकर संग्राम करो या संग्राम करो। हम लोग संग्राम करने के लिए तैयार हैं। हम लोग जन जन के नेता हैं। और आदरणीय शेखर शिक्षा मंत्री जी जो कहे वह 100% सही है, 100% सही है, उसमें कहीं दो मत नहीं है। और मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं इस महीने में। उन्होंने अपने वाणी पर अडिग रहा, सच्चे कर्मनिष्ठ हैं, धर्मनिष्ठ हैं और सच्चे समाजवादी हैं। उन्होंने समाज को जगाने का काम किया है, दलित शोषित पीड़ित समाज को जगाने का काम किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ,
शेखर यादव मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, तेरे पीछे सारा जमाना। यह बहुजन समाज आपके पीछे है, आपके साथ है। आपने जो यह क्रांति फैलाई है, इस क्रांति में आपके सहयोग में हम तमाम बहुजन समाज खड़े हैं, आपके समर्थन में खड़े हैं, आपके मान सम्मान की रक्षा में खड़े हैं। कितने शेखर की जीव काटोगे? एक नहीं, हजारों शेखर किसी व्यक्ति का नाम नहीं, शेखर एक विचारधारा है। शेखर एक मानवता की पहचान है, शेखर एक मानवता की आन है। शेखर नहीं, यह आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, देश का दूसरा गांधी है। इन्होंने पुरखों ने लड़ी थी आज़ादी की लड़ाई, प्रोफेसर शेखर चंद ने आकर के अपने सम्मान की लड़ाई, अपने स्वाभिमान की लड़ाई, हमारे लोगों के जो यह रामचरितमानस में आपत्तिजनक शब्द कहा गया, आपत्तिजनक बात बोली गई, उसके विरोध में इन्होंने जो सवाल उठाए यह सही है और सही जगह पर भी उठाए। यदि वहाँ नहीं उठाया जाता तो वहाँ के जो हमारे लोग, जो हमारे साथी शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, वह भी अध्ययन कर रहे हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि बात सही है या गलत है। बहुत अच्छा सवाल किए हैं इन्होंने। और जहाँ तक आती है इस्तीफा दो शिक्षा मंत्री, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, कोई इस्तीफा नहीं होगी, या इस्तीफा होगी भी तो वह सच्चे कर्मनिष्ठ, वह कर्ममान है, कर्मयोगी है, वह किसी पार्टी और किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वह अपने दम पर, अपने विचार पर अडिग है। उनकी समर्थन, उनकी यह विचार, उन भावना का मैं समर्थन करता हूँ, जिन्होंने अपने वाणी के अभी तक वापस नहीं लिए। इसीलिए उनके इन क्रांतिकारी विचार को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, क्रांतिकारी स्वागत करता हूँ उनका। लेकिन 10 करोड़ एक आदमी के जीव काटने के लिए दे रहे हैं। सोचिए आप, वह 10 करोड़ को लगाइए। इलाहाबाद कोर्ट ने 1971 में ही दिया था यह ग्रंथ के, रामचरितमानस के बारे में डिसीजन। उसको भी जरा दिखाइए लोगों को, इस समाज के लोग को दिखाइए, बताइए उनको भी कि यह क्या है। उसको क्यों नहीं देते हैं? उस कोर्ट के जो जस्टिस है उस पर क्यों नहीं सवाल उठाया गया? और आपने जो मेरे पुरखों की, मेरे समाज का जो अपमान किया है, यह अपमान हम नहीं सहेंगे। नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं, सर झुका नहीं सकते हैं। आदरणीय मंत्री जी के सम्मान में, मंत्री जी की खातिर हमारे बहुजन समाज, चाहे यहाँ सड़क से सदन तक जाने की आवश्यकता होगी तो हम लोग सड़क से सदन तक चलेंगे, उनके समर्थन में चलेंगे, उनके विचार पर चलेंगे, उनके विचार को जन जन तक पहुँचाएंगे, उनके विचार को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। अभी भी आप यह जो कर रहे हैं नौटंकी से कोई फ़ायदा नहीं, करके क्या फ़ायदा है? सकारात्मक ऊर्जा लाइए, सकारात्मक सोच लाइए, और जो आपत्तिजनक शब्द है उसको बदलने में क्या दिक्कत है? या नहीं तो वहाँ शूद्र के जगह पर आप बदल दीजिए, ब्राह्मण कर दीजिए, वैश्य कर दीजिए। क्यों नहीं करते हैं? ये कर देना चाहिए, लेकिन उसको सुधार करना होगा। हम लोग उनके पक्ष में हैं, पूरे समाज, और प्रोफेसर शेखर चंद्र के पक्ष में। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, डोका चुनने वाले, मजदूरी करने वाले, गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, सुगर चराने वाले जो लोग हैं, जिनको अपमानित किया गया है, जो अपमानित हो रहे हैं, सभी लोग उनके विचार के समर्थन में खड़ा है, उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और यह जो आंदोलन दिखाते हैं आप, रामचरितमानस पाठ, ये सब कुछ नहीं चलेगी। जिस दिन रोड पर आ जाएगी तो उस दिन संपूर्ण क्रांति होगी, पूरे देश में क्रांति होगा। मैं इस मीडिया के भी सभी भाई बंधु से, अपनी बहनों से आग्रह करता हूँ कि आप उनको भी ज़रा दिखाइए, इनके समर्थन में जो लोग आ रहे हैं उनको भी दिखाइए समाज को। सिर्फ विरोध में कुछ लोग, चंद मुट्ठी भर लोग आकर के विरोध करते हैं, उनको बड़ी बेबाकी से दिखा रहे हैं। आप कहते अर्थ उसका ताड़ना का ये है वो है, तुलसीदास जी के लिखा हुआ तो ग्रंथ है, उसको निकाल के दिखाइए लोग को, उसमें क्या क्या दिया है, ताड़ना का क्या अर्थ है, उसको भी दिखाइए। मैं तो उसका मैं आपको देखने के लिए तुलसी शब्द सागर है,
उनको देखिए ना, ताड़ना का अर्थ क्या होता है। और जिस रामायण की बात करते हो, रामायण के नीचे में हिंदी में भी लिखा होता है, उसको भी पढ़िए, उसका अर्थ क्या लिखा था। हो सकता है जिस महीने में लिखा हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपत्तिजनक शब्द तो है। किसी को कुछ बोल रहे हैं, विचार कीजिए। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ, मैं चंद्रशेखर यादव से, शिक्षा मंत्री से मैं यही आशा रखता हूँ कि वो अपने बयान को वापस कभी नहीं लेंगे। उनके साथ हमारे बहुजन समाज है। जय हिंद, जय शेखर, जय मूल निवासी। चलिए काट दियो।